हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी का आज हम लोग कुछ नया देखेंगे। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है टॉपिक्स। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का जो भी एक्ट था, प्रोविजन था, कवर कर लिया था। सर आपने अभी एक चीज़ नहीं बताई। अरे मैंने अभी बहुत चीज़ें नहीं बताई। हम लोग का तो मेन मकसद ये है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिलअप करने आ जाए डिटेल में, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने तब आएगा जब हम लोगों का एक्ट यानी प्रोविजंस ढंग से तैयार हो, साथ साथ रूल्स अगर ढंग से तैयार हो जाएं तो दिस विल बिकम क्वाइट इजियर। बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए इसको काम करना। आज हम आपको ना तो रूल्स पढ़ाने जा रहे हैं, ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पढ़ाने जा रहे हैं। एक्ट हमने खत्म कर दिया। बेटर टू अंडरस्टैंड अबाउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, ओके, जिसको हम नाम देंगे जीएसटी आरईजी। जी सर, जीएसटी आरईजी का नाम, आरईजी मीन्स रजिस्ट्रेशन। अब ये फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स आपके स्टार्ट होंगे फॉर्म नंबर 1 आरईजी। आप पूरा लिखेंगे एसजीटी आरईजी 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक पूरा सीक्वेंस है फॉर्म्स का। कितने फॉर्म्स होंगे सर? 4, 6, 8, 10, नहीं, कहां से कहां तक? ये हैं आपके फॉर्म्स। यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2, 4, 10 नहीं है, 1 to 26। तो क्या सर आप सारे बताएंगे? क्या हम इस लायक हैं? मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, क्या हम इस लायक है कि ये सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स तैयार हो जाएंगे? अरे अभी तो रिफंड के हैं, अरे अभी तो पेमेंट का बचा हुआ है, इनवॉइस का फॉर्मेट बचा है, ये सारे फॉर्मेट्स अभी अपील्स के फॉर्मेट, क्या क्या हैं इसमें डिटेल में तो देखना पड़ेगा। हम बात करेंगे आज आपको फॉर्म्स का सीक्वेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? फॉर्म्स का सीक्वेंस। कौन सा फॉर्म किस लिए होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केवल इतना ही काम करना है, और ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। फॉर्म नंबर डिटेल में हम पहले को लिख देते हैं जीएसटी आरईजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 है तो 13, एंड इधर भी 13। फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 3, 25 एंड लास्ट 26। हमें इतने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करनी है। तो क्या सर ये सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग को देखने भी पड़ेंगे? जितनी जरूरत होगी वो तो देखेंगे, लेकिन आज हमें ये सीक्वेंस तो तैयार हो ही जाए। Which one form is to be used by us and under what circumstances? That particular thing must be clear in our mind. Yes or no? जी सर। कुछ ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इज इट क्लियर? इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद आया होगा इसके बारे में हम बता चुके। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कभी कभार बिजनेस करता है
और कुछ बिजनेस करने के लिए 2 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन का बिजनेस करने के लिए वो अपना एक रजिस्ट्रेशन लेता है जीएसटी में, उसको भी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 देना पड़ता है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट, जब हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात की थी तो आपको याद होगा हम लोगों ने नॉन रेजिडेंट की भी बात की थी, याद है ना? नॉन रेजिडेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद होगा रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस कि जो यूएन की एजेंसीज होती हैं, जो काउंसलेट्स होते हैं, जो यूएन बॉडीज हैं, उनको यूआईएन नंबर दिया जाता है। कौन सा नंबर दिया जाता है? यूआईएन नंबर दिया जाता है। और नॉन रेजिडेंट को भी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या सर ये लोग इसी में ही देंगे? ना, एप्लीकेशन बाय नॉन रेजिडेंट टू रजिस्टर। हाँ जी सर, क्लियर है। 1 में एप्लीकेशन किसने दी? नॉर्मल लोगों ने और कैजुअल ने। नॉन रेजिडेंट ने एप्लीकेशन किस में दी? इसमें दी। और एप्लीकेशन फॉर यूएन, एप्लीकेशन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएन बॉडीज, एजेंसीज और फॉरेन कॉन्सुलेट, वो इसमें आ जाएंगे, वो इसमें एप्लीकेशन देंगे। इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता क्या? इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता क्या? हाँ हाँ, एक और है। कौन सा रजिस्ट्रेशन? एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स। मैं थोड़ा इसमें और चेंज कर लूं। दिस इज योर एप्लीकेशन एंड दिस इज नॉट योर रजिस्ट्रेशन। मैंने वर्ड लिखा है एप्लीकेशन, 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 ऑल दीज आर एप्लीकेशंस। अच्छा सर, ये एप्लीकेशन है, 1 में नॉर्मल लोग एप्लीकेशन भरेंगे, एग्जिस्टिंग वाले 20 में एप्लीकेशन देंगे, ओके। लेकिन 20 में ये एप्लीकेशन देंगे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, जैसे ऑलरेडी आज की डेट में कोई वैट दे रहा है, सीएसटी दे रहा है, दे आर द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, द पर्सन हु possesses PAN. Then on the basis of that PAN number, they can get the registration, they can migrate from the existing provision to the GST provision by using form number 20. But first they have to obtain provisional registration and ID. Okay, provisional registration and ID for existing taxpayers. अब मैं बात बताऊं, उल्टा केस है। First they have to get the provisional registration, after that they have to submit the application for registration. मैंने ये नहीं कहा this is the registration, they have to apply in form number 20, but yes, after getting the provisional registration under form number 21. Is it clear? पक्की बात है सर। और कोई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है पूरे में? नहीं, और कोई रजिस्टर हमें क्या मालूम सर, आप आए इसी ने बताने के लिए, तो आप बता दीजिए ना, टिटिम्मा मत करिए। तो हमने बताया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, हमने बताया यूआईएन लेने के लिए यूनाइटेड नेशन बॉडीज या फॉरेन एम्बेसीज, या फिर आप ले सकते हैं फॉरेन कॉन्सुलेट्स हों। नॉन रेजिडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, और इसी तरह एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए। तो सर बचा कौन? अरे वो लोग बच गए, रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग बच गए जिनको रजिस्ट्रेशन कराना था जीएसटी में और अभी तक नहीं करवाया, और उनको सर्वे में, सर्च में पकड़ लिया गया। अरे भाई तू तो माल सेल कर रहा है, तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है? कहता माई बाप अभी तक तो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। तो प्रॉपर ऑफिसर उसको ले जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन करा देगा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन।
टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, नॉट वॉलंटरी। टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन उसका कर दिया जाएगा। जी सर, ठीक। और यही एप्लीकेशन है और यही रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि सामने वाले को अप्लाई करना नहीं है, उसका तो हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो आप इसी को एप्लीकेशन समझ लो, इसी को आप रजिस्ट्रेशन समझ लो, सारी चीजें समझ में आई। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। जब आप एप्लीकेशन डालते हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट आपका जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है कि हाँ आपका ये फलाना डिमांड का डिटेल्स मिला। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, दूसरा एक्नॉलेजमेंट। तो सर हो तो गया रजिस्ट्रेशन, ऐसे थोड़ी रजिस्ट्रेशन। आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसमें कराओ, इसमें कराओ, इसमें नहीं, इसमें कराओ, इसमें कराओ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको तो फॉर्म नंबर 6 में ही मिलेगा, ये याद रखना। इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 20 का फॉर्म भरने के बाद 6 में ही मिलेगा। नॉन रेजिडेंट को भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसी में ही मिलेगा, नॉर्मल वालों को भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसी में मिलेगा। बाद में बात करेंगे, वो सारी डिटेल में डिस्कशन होगी। पहले तो आज ये समझ में आ जाए कौन सा फॉर्म कब फिलअप किया जाता है। अच्छा जी, एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब जाहिर सी बात है मेरा फॉर्म वहां डिपार्टमेंट में पहुंच गया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा? डॉक्यूमेंट पलटता है। एप्लीकेशन डजंट मीन एट ऑल दैट वी हैव टू furnish the application form only. There are so many other things which are needed to be done, like the uploading of photographs, attachment of the proofs, PAN number, registration number, उनकी जी जरूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन का मतलब आप केवल ये मत ले लेना कि मैंने केवल एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, that is enough for me. Not at all. Application will be completed when you will attach or upload all the necessary documents along with the application form duly filled by you. Is it clear? अच्छा, ये चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब जो हमने इंफॉर्मेशन दी है, हो सकता है कि हमें नोटिस आ जाए किस चीज की? एडिशनल इंफॉर्मेशन की। किसकी आ जाए? एडिशनल इंफॉर्मेशन की, कि भाई आपने जो फॉर्म भरा है ना, उसके बावजूद हमें ये इंफॉर्मेशन और दो। तो आपके पास नोटिस आया, आप एप्लीकेशन देंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन की, या फॉर्म अपलोड्स करेंगे, डाउन जो भी करना हो, अटैचमेंट वगैरह देंगे इसमें फॉर्म नंबर 4 में। तो फॉर्म नंबर 3 में आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई और फॉर्म नंबर 4 में आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इज इट क्लियर? ये सारा आपके पोर्टल पर आएगा, ये सारा का सारा आपका वेबसाइट पर शो होगा। जो कॉमन पोर्टल आपका डैशबोर्ड बनेगा ना वेबसाइट पर, जब भी आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, तो रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी शो करेगा आपको कि आपके पास नोटिस आई है। अच्छा, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी और हो सकता है ऑर्डर लग जाए कैंसिलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन सही नहीं दी थी, सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी थी, वो ऑर्डर लगेगा फॉर्म नंबर 5 में। फर्स्ट है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, दूसरा एक्नॉलेजमेंट, तीसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन की नोटिस, 4 है आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, डिटेल्स मांगी गई हैं, यू विल सबमिट इन फॉर्म नंबर 4। 5 इज द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, कैंसिलेशन एंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हाँ या ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन या रिजेक्शन कह सकते हैं। इज इट क्लियर जी? अब आते हैं 7 और 8 किसके लिए होता है? ये तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा भी टीडीएस और टीसीएस के लिए एप्लीकेशन जाता है। किसमें? जो डिडक्टर होते हैं ना, वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं 7 में, माइट बी वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं 7 में जी। और कैंसिलेशन ऑर्डर REG 7 जाता है 8 में।
आपने एप्लीकेशन दी, आई एम द डिडक्टर, आई एम द कलेक्टर ऑफ टैक्स, मुझे रजिस्ट्रेशन कर दो टीडीएस और टीसीएस का, आपका वो कैंसिलेशन होगा किसमें, फॉर्म नंबर 8। देखिए ना, आपने इन टोटलिटी 10 फॉर्म तो लाइन से कर लिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं, फॉर्म नंबर 1 नॉर्मल एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर 2 एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म नंबर 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन का नोटिस, फॉर्म नंबर 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना, फॉर्म नंबर 5 रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशन का, फॉर्म नंबर 6 आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट था, फॉर्म नंबर 7 एंड 8 टीडीएस टीसीएस कलेक्टर की एप्लीकेशन और उसका रिजेक्शन यानी कैंसिलेशन, फॉर्म नंबर 9 यूआईएन नंबर के लिए, फॉर्म नंबर 10 नॉन रेजिडेंट के लिए। हाँ सर, इतने फॉर्म, 11 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, 13 तो देख लिया ना, 13 तो देख लिया ना, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन 20 में, 21 के बाद 20 आएगा प्रोविजनल आईडी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, ये 21 के बाद 20 है। इज इट क्लियर? 26 का फील्ड चेक होता है, फील्ड सर्वे होगा लास्ट में, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास बंदा आएगा कि आपने इसी प्रीमाइसेस के नाम से रजिस्ट्रेशन लेना है, मैं कहूँगा हाँ, अब मैं नहीं मिला तो मेरा कोई ऑफिस का बंदा मिलेगा, वो कहेगा हाँ यही का, यही पता है, यही नाम है, यही फर्म है, स्पेस देखा जाएगा ईस्ट में क्या है आपके, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी, कितनी स्पेस है आपकी जगह, फोटो क्लिक किया जाएगा, उस बंदे को खड़ा करके जो आपके ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी उस फोटो में दिखेगा, अगर आप नहीं है तो वो बंदा फोटो में दिखेगा, तो ये सारी चीजें जाती हैं, ये है फील्ड सर्वे किया जाता है वो लास्ट में। अच्छा, तो इसको भी अब देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें सर, आरईजी 11 एंड 12 के बारे में बता दीजिए ना। आपने सारे रजिस्ट्रेशन के लिए तो देख लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बाद में अगर उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई अपडेशन करना हो, चेंजेस लाने हो, कोई नया प्रोडक्ट लाना हो, कोई पुराना प्रोडक्ट हटाना हो, कोई नई सर्विस लानी हो, कोई पुरानी सर्विस हटानी हो, चेंजेस हो गए हो कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ या ना, तो क्या करें, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ना लें, इंफॉर्मेशन में चेंजेस, तो 11 एंड 12 पे जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब रजिस्ट्रेशन की इन्फो में चेंजेस, एप्लीकेशन फॉर चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अगर कोई चेंजेस लाने हैं जिस बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, then you have to fill form number 11. Now after filling up the form number 11, form number 12 आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर ऑफ अमेंडमेंट, पर्टिकुलरली पूरा वेरीफाई करके आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 13 देख लिया, आरईजी 13 टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन होता है। हमने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली, हमने टीडीएस टीसीएस के रजिस्ट्रेशन की बात 7-8 में कर ली, हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट की बात कर ली, सब कुछ हो गया। अब कैंसिलेशन की बात कर लेते हैं, फॉर्म नंबर 14 कैंसिलेशन की बात होगी, वॉलेंट्री एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। हम खुद चाहते हैं कि हम कैंसिलेशन कर लें, हम खुद चाहते हैं हम कैंसिलेशन कर लें, कभी कभी हम प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते, रिटर्न्स फाइल नहीं करते, वो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन में देखा है कैंसिलेशन के तरीके, तो एससीएन दिया जाता है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है फॉर कैंसिलेशन, ये मेरी मर्जी नहीं होती, नोटिस आ गया कैंसिलेशन के लिए, ये मैं अपनी मर्जी से गया हूं कैंसिलेशन के लिए, मैं अपने बिजनेस को बंद करना चाहता हूं, मैं अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन डालना चाहता हूं, हो सकता है बिजनेस कंटिन्यू करते हुए मैं उसको कैंसिलेशन करूं क्योंकि मेरी सेल थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो गई, और मुझे या तो जबरदस्ती कहा गया तेरा तो कैंसिलेशन ही कर रहे हैं बेटा, तू रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो फॉर्म नंबर 14 रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का है, फॉर्म नंबर 15 कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन की बात हो गई है, दोनों पे उसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन की बात हो गई, लेकिन 14 में हम खुद जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, क्यों? क्योंकि ये रीजन है,
फॉर्म नंबर 15 में डिपार्टमेंट कहता है हम तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे रहे हैं, क्यों ना कर दिया जाए, कारण बताओ, आपने ये डिफॉल्ट किया है, आपने ये गलती की है, आपने ये प्रोविजन को वायलेट किया है, तो उस केस में वो हमें एससीएल देते हैं। अब शो कॉज नोटिस हो गया 15 में। 16 की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी तक मैंने एप्लीकेशन दी थी और एक नोटिस आया था, लेकिन नोटिस और एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने अपनी मर्जी से कैंसिलेशन करवाया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा जबरदस्ती कैंसिलेशन कर दिया गया है और ऑर्डर आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना बिजनेस बंद करूं, मैं चाहता हूं बिजनेस चले, वो कुछ रीजन से कि मैं इस नोटिस का जवाब नहीं दे पाया, रिटर्न नहीं भर पाया, पेमेंट नहीं कर पाया, जो भी हो, तो उस केस में मैं इसको चैलेंज कर सकता हूं फॉर्म नंबर 17 में। मैं फॉर्म नंबर 17 भरूंगा और मैं कहूंगा कि मेरा रिवोकेशन कर दिया जाए, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो कैंसिलेशन हुआ है रजिस्ट्रेशन, उसको आप रिवोक कर ले, दोबारा जिंदा कर दें। इज इट क्लियर? मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई करूंगा 17 में, तो एप्लीकेशन है, दिस इज योर एप्लीकेशन अगेन। अच्छा, 17 के बाद 18 की बात आएगी। बट ऑब्वियस है, एप्लीकेशन में दूंगा और सामने वाला कहेगा ठीक, आप हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दो फॉर रिवोकेशन। फॉर्म नंबर 19 में हमसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और फॉर्म नंबर 18 में ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हो जाएगा। यानी मुझे दोबारा बिजनेस करने का मौका मिल गया, मैं अपने बिजनेस को एसेट जैसे रन कर रहा था फिर से दोबारा करना स्टार्ट कर दूंगा, दैट इज फॉर्म नंबर 18, यानी मेरा रजिस्ट्रेशन दोबारा रिवाइव हो गया। इन टोटलिटी देखा जाए तो फॉर्म नंबर 1 था आपका नॉर्मल एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर 2 एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर्म नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर्म नंबर 4 था आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो आप डाउनलोड करेंगे, चीज़ें आप देंगे वहाँ पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। हाँ, आपका ऑर्डर दिया जाएगा कैंसिलेशन का कि हम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ या ना। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा फॉर्म नंबर 6 में। फॉर्म नंबर 7 और 8 आपका टीडीएस टीसीएस का एप्लीकेशन और ऑर्डर है कैंसिलेशन का। फॉर्म नंबर 9 आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जो आपको मालूम है यूएन एजेंसीज और बॉडीज और इंटरनेशनल बॉडीज जो भी हैं उनको लेना पड़ता है। 10 आपका नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेशन हो गया। 11 आपका हो गया रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उसका चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए एप्लीकेशन। 12 में ऑर्डर दे दिया जाएगा कि चेंज कर दिया गया। 13 में टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 14th में कैंसिलेशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं। 15th में शो कॉज नोटिस आ रही है कैंसिलेशन के लिए। 16th में कैंसिलेशन कर दिया जा रहा है ऑर्डर दे करके। 17th में आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। 19th में एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और 18th में आपको ऑर्डर मिल जाता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर के लिए रजिस्ट्रेशन का। 20 में मैंने बताया एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जब माइग्रेट करना चाहते हैं दे हैव टू फिल अप द फॉर्म नंबर 20, बट फॉर्म नंबर 20 का प्रोविजनल आईडी लेने के बाद। कितनी अच्छे तरीके से हम लोगों को फॉर्म नंबर 1 टू फॉर्म नंबर 21 तैयार हो गया। फॉर्म नंबर 26 फील्ड सर्वे होता है, ठीक है, वो बात की बात है। बच्चे मेरे हाथ में 22, 23, 24, 25 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 कहता है कि ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आपसे डिटेल मांगी गई थी, ये देखिए, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर एप्लीकेशन डालेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आईडी लेगा,
उनसे कुछ डिटेल मांगी जाती है, अगर डिटेल से सेटिस्फाइड नहीं हो पाया ऑफिसर तो वो कैंसिलेशन डाल देगा, नहीं करेगा आपका रजिस्ट्रेशन। आप भले एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हो, आपने डिटेल सारी नहीं दी, आप माइग्रेट करना चाहते हो, यू डिडंट furnish all the details as required to furnish by you and you failed in that. आप आते हैं 23 में, लास्ट होने वाला है, छोड़ दें 23। अगर कोई डेफिशिएंसीज या डिस्क्रिपेंसीज आती हैं एप्लीकेशन में तो उसके लिए इंटीमेशन दिया जाता है कि आपकी फॉर्म में ये कमियां रह गई हैं, उसके लिए फॉर्म नंबर 23 है, फॉर्म नंबर 23 है। फॉर्म नंबर 24, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। फॉर्म ये उन लोगों के लिए है जो एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड थे और उनके पास प्रोविजनल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच गया है कि भैया अब आप आगे बढ़ो। लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है जीएसटी में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज नॉट 5 लाख, दैट इज 20 लाख। मान लो कोई एसएससी है जिसकी टर्नओवर 15 लाख, now it is of no use to get the registration under the GST provision, but even earlier he was registered under the existing law, he got the provisional ID and registration number, login ID and password, but he don't want to get the registered under the GST provisions, then for that purposes he has to fill up form number 24, because under the earlier law he was required to get the registration, but as per the GST law is not required to get the registration. तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये वो बंदा है जिसकी लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है या इसका रजिस्ट्रेशन अब जीएसटी में नहीं करना है? तो माइग्रेशन में जाने से पहले माइग्रेटेड जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए है कि एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो नॉट लायबल, अगर नया कोई बंदा हो तो जाएगा ही नहीं रजिस्ट्रेशन कराने। अगर जीएसटी लागू होने के बाद कोई नया बंदा आता है जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना तो वो एप्लीकेशन ही नहीं भरेगा। लेकिन उनका क्या, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे एग्जिस्टिंग लॉस में, वैट एंड सीएसटी में, अब वो माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेटेड में वो अब नए कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन उनको प्रोविजनल आईडी और लॉगिन आईडी और यूजर आईडी मिल चुका है, तो क्या करें, वो फॉर्म नंबर 24 फिलअप करेंगे ताकि फर्दर नोटिस से बचा जा सके। दे विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म नंबर 24 बाय गिविंग ऑल द डिटेल्स। देखा जाएगा क्या है फॉर्म नंबर 24। लास्ट फॉर्म नंबर 25, एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड बाय कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट। एक्सटेंशन of registration by casual taxable person and non-resident। 90 डेज का आपको प्रोविजंस मैंने बताया थे रजिस्ट्रेशन में, इन लोगों को 90 डेज का मिलता है, फिर 90 डेज का मिल जाएगा, फिर एक्सटेंशन के लिए वो अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर 25 में जी। तो ये हैं आपके सारे फॉर्म नंबर, और उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपके दिमाग में ये सारे के सारे फॉर्म नंबर तैयार। अभी इसको करने से एक फायदा ये मिलेगा, जब मैं आपको स्टडी करवाऊंगा मैं बोलूंगा REG 6, तो REG 6 मींस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैं बोलूंगा REG 10, इसका मतलब मैं नॉन रेजिडेंट के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। मैं 13 की बात करूंगा तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा, 20 की बात करूंगा तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो माइग्रेटेड है उनकी बात करूंगा। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मैं किस फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो आफ्टर हैविंग द नॉलेज अबाउट ऑल दीज information regarding the registration form will be capable to do our registration rules and registration formats. Is it clear? हमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी किसमें कितने दिन हैं, किसके बाद कौन सा फॉर्म भरा जाता है। अब हमें सारी चीजें आंखों के आगे क्लियर है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू।